भारत के बाजार। यहाँ हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही है और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हम सब 1 अरब से ज्यादा उपभोक्ताओं की है। तो आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक निवेशक के तौर पर इसमें मौके कहाँ-कहाँ छिपे हैं। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब कोई कहता है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ऊंची ऊंची इमारतें या फिर सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां, है ना? पर क्या असली पावर, असली ताकत यहीं से आती है? इसका जवाब पता है, इससे कहीं ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा पावरफुल है। असली ताकत छिपी है हम 1000 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोज के छोटे छोटे फैसलों में। सोचिए, सुबह कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, नाश्ते में कौन से बिस्किट खाए जाते हैं, कौन सा फोन खरीदा जाता है। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर वो जबरदस्त इंजन बनाते हैं जो भारत की पूरी इकोनॉमी को दौड़ा रहा है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम 5 कदम चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भारत का ये कंजम्पशन इंजन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कंपनियों का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ियों से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि ईटीएफ्स के जरिए निवेश को कैसे आसान बनाया जा सकता है। और आखिर में एक लॉन्ग टर्म की रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, कौन से वो फोर्सेस हैं जो भारत के जबरदस्त कंजम्पशन इंजन को चला रही हैं। इसको फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा बढ़ता हुआ मिडिल क्लास। लोगों की जेब में अब खर्च करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा है। दूसरा, ये रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स, मतलब इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, लोग साबुन, तेल, बिस्किट ये सब खरीदना तो बंद नहीं करते ना, सही है ना? तो ये एक स्टेबिलिटी देता है। तीसरा, तेजी से होता शहरीकरण। लोग शहरों में आ रहे हैं, लाइफस्टाइल बदल रही है और ब्रांडेड चीजों पर खर्च बढ़ रहा है। और चौथा, डिजिटल बूम। ई कॉमर्स ने तो खरीदारी का पूरा खेल ही बदल दिया है। और एक बात, ये जो कंजम्पशन की कहानी है ना, ये सिर्फ दाल चावल तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें एफएमसीजी यानी रोज के सामान से लेकर गाड़ियां, छुट्टियां और लग्जरी आइटम्स तक सब कुछ शामिल है। इसका मतलब साफ है, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए यहां कुछ ना कुछ मौका जरूर है। भी है तो मौके तो हैं, पर सवाल यह है कि अच्छी कंपनियों को पहचाने कैसे। किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने से पहले उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ बहुत जरूरी मैट्रिक्स को समझते हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन है पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 1 साल में 100 रुपए कमाती है। अगर उसका शेयर प्राइस 1000 रुपए है तो पीई हुआ 10। अगर शेयर प्राइस 5000 है तो पीई हुआ 50। तो ये रेशियो बस हमें ये बताता है कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले सस्ती मिल रही है या महंगी। अगला है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। मतलब शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमा कर दे रही है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आरओई उतना बेहतर मैनेजमेंट माना जाता है। और फिर आता है 5 ईयर सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। देखिए, बाजार तो रोज ऊपर नीचे होता है। सीएजीआर क्या करता है, ये इन सब उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है और हमें एक औसत सालाना ग्रोथ रेट बताता है। मतलब पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने औसतन हर साल कितना रिटर्न दिया है। ये किसी भी स्टॉक की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो चलिए, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरोज से, यानी वो कंपनियां जो इंडियन कंजम्पशन स्टोरी को लीड कर रही हैं। ये देखिए, इस लिस्ट में ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। हमारे घरों में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले जैसे एफएमसीजी के दिग्गज, तो दूसरी तरफ है एशियन पेंट्स और टाइटन जैसी कंपनियां जो हमारी बदलती लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। जरा इनके अनुमानित 5 ईयर सीएजीआर पर भी नजर डालिए। ये आंकड़े बताते हैं कि बाजार को आने वाले समय में इनसे कितनी ग्रोथ की उम्मीद है। अब इस लिस्ट में भी 2 तरह की कंपनियां हैं। एक तरफ है स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ है ग्रोथ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, ये है स्टेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण। चाहे कुछ भी हो, लोग साबुन, शैम्पू खरीदना बंद नहीं करने वाले। और फिर दूसरी तरफ है टाइटन। ये है ग्रोथ और एस्पिरेशन की कहानी। जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ेगी, लोग ज्वेलरी और घड़ियों पर और ज्यादा खर्च करेंगे।
एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि यार एक एक स्टॉक को रिसर्च करना, उसे चुनना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, टाइम भी नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक और बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, सिंगल स्टॉक्स चुनना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप फलों की मंडी में जाकर अपना सबसे पसंदीदा, सबसे मीठा आम खुद चुनते हैं। अगर चुनाव सही रहा तो मजा आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी है। दूसरा रास्ता है ETFs या फंड्स का। ये एक बनी बनाई फ्रूट बास्केट खरीदने जैसा है। इसमें आपको कई तरह के अच्छे फल मिल जाते हैं और आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। और भारत में कंजम्पशन थीम पर फोकस करने वाले कई अच्छे ETFs मौजूद हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ के ये ETFs। ये करते क्या हैं? ये एक ही जगह आपके पैसे को कंजम्पशन सेक्टर की टॉप कंपनियों में लगा देते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालें तो इस तरह के फंड्स ने पिछले 5 सालों में करीब करीब 10 से 18% का सालाना रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। तो अब तक हमने क्या और क्यों को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, कैसे। हमारे आखिरी सेक्शन में हम एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेबुक पर बात करेंगे कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। तो यहाँ 3 रास्ते हो सकते हैं जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। पहला, बिगनर्स के लिए। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो सबसे सीधा और सेफ रास्ता है ETFs या म्यूचुअल फंड्स का, सिंपल, डाइवर्सिफाइड। दूसरा रास्ता है इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ कुछ टॉप FMCG और डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स को मिलाकर एक कोर पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और तीसरा, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, वो स्टेबिलिटी देने वाले डिविडेंड स्टॉक्स और तेजी से बढ़ने वाले ग्रोथ स्टॉक्स का एक मजबूत मिक्स बना सकते हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस बात में छिपा है। इन बड़ी कंपनियों की असली ताकत है इनका ब्रांड। सोचिए, हम कोई साबुन नहीं खरीदते, हम एक खास ब्रांड का साबुन खरीदते हैं जिस पर हमें भरोसा है, और उसके लिए शायद 2-4 रुपए ज्यादा भी दे देते हैं। यही कस्टमर लॉयल्टी, यही ब्रांड पावर इनका वो मजबूत किला है जो इन्हें लॉन्ग टर्म में सफल बनाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत के करोड़ों कंज्यूमर्स हर रोज अपनी खरीदारी से देश के भविष्य पर वोट कर रहे हैं। सवाल बस इतना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, क्या वो इस आवाज को सुन रहा है?